नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस इंटरेस्टिंग वीडियो में जहां पे हम सीखने वाले हैं मार्क वाउचर। दोस्तों, मार्क वाउचर की मदद से आप अपने अकाउंटिंग डेटा में अगर कोई मॉडिफिकेशन होता है तो उसको इजीली रेक्टिफाई कर सकते हैं। चलिए मैं आपको एक एग्जांपल के जरिए समझाता हूं। आप समझिए कि आपने पिछले महीने पूरे 1000 एंट्रीज पास की और अब ये एंट्रीज आपको आपके सीए को देनी है। तो सीए सर क्या करेंगे, इस पे वो जीएसटी, टीडीएस या तो फिर एनुअल रिटर्न की फाइलिंग करेंगे। लेकिन जब वो फाइलिंग करते हैं तो हमारे डेटा में वो बहुत सारे मॉडिफिकेशंस करते हैं, नई बहुत सारी एंट्रीज पास करते हैं, लेकिन हमें पता ही नहीं चलता कि उन्होंने कौन सी एंट्री को चेंज किया है या तो फिर कौन सी एंट्री को उन्होंने मॉडिफाई किया है। तो इसका आंसर आपको आज की इस वीडियो में मिलने वाला है, जहां पे आप अपने डेटा में हुए मॉडिफिकेशन को इजीली फाइंड कर सकते हैं। सो अगर आप इंटरेस्टेड हैं इस फीचर को इन डिटेल सीखने के लिए तो इस वीडियो को पूरा देखिए। तो चलिए दोस्तों, आज का ये खास वीडियो शुरू करते हैं। लेट्स बिगिन। दोस्तों, मार्क वाउचर के लिए मैंने यहाँ पे एक डमी डेटा रेडी करके रखा हुआ है। इस डेटा में मैंने पर्टिकुलर कुछ परचेस और सेल्स की एंट्री पास करके रखी है। तो मैं ये पूरा कंसेप्ट जो है आपको, मतलब मार्क वाउचर का कंसेप्ट, मैं इसी एंट्रीज पे आपको दिखाने वाला हूँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि मैं गेटवे ऑफ टैली में हूँ, जहाँ पे मैं डे बुक में चला जाता हूँ। डे बुक में जाने के बाद मैंने एंट्रीज पास की है 1 अप्रैल में। तो मैं यहाँ पे Alt F2 बटन को प्रेस करता हूँ और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 1 अप्रैल से मई तक की मुझे एंट्रीज दिखा दो। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे एक परचेस की और सेल्स की एंट्री पास की है। अब सीए सर को जब हम अपना डेटा देते हैं या किसी कंसल्टेंट को जब हम अपना डेटा देते हैं तो वो डेटा में कुछ चेंजेस करते हैं, कुछ मॉडिफिकेशन करते हैं और उसके बेसिस पे वो टीडीएस, टीसीएस, जीएसटी जो भी उनको फाइल करना है या एनुअल रिटर्न फाइल करना है वो फाइल कर देते हैं। लेकिन उन्होंने क्या चेंजेस किए ये हमें पता ही नहीं चलते। अब यहाँ पे तो आप 1 और 2 एंट्री ही देख रहे हैं, लेकिन महीने भर में कोई कंपनीज 500, 600, 1000 एंट्री पास कर देती है। तो हमें अकाउंटेंट को कैसे पता चलेगा कि हमारे सीए ने या कंसल्टेंट ने कौन से चेंजेस किए? तो बस इसी के लिए हम मार्क वाउचर का यूज़ करते हैं। तो कैसे यूज़ करना है चलिए सीखते हैं। सबसे पहले हम आ जाते हैं गेटवे ऑफ टैली पे और यहाँ पे आने के बाद हम F11 बटन को प्रेस करेंगे। जैसे आप F11 बटन को प्रेस कर देंगे आप चले जाएंगे कंपनी फीचर वाले ऑप्शन में। यहाँ पे जाने के बाद आपको एक ऑप्शन दिखेगा जो है शो मोर फीचर। तो शो मोर फीचर को आपको यस करना है, देन एंटर करते हुए आपको आ जाना है ऑदर वाले ऑप्शन में। यहाँ पे आप देख सकते हो ऑदर वाले ऑप्शन में आना है और यहाँ पे लास्ट में आपको एक ऑप्शन दिखेगा मार्क मॉडिफाइड वाउचर। इसका मतलब होता है सीधा सीधा कि अगर आपने वाउचर में कोई भी चेंज किया है तो टैली सॉफ्टवेयर उसे मार्क कर देगा, उसे एक अलग कैटेगरी में लाके रख देगा। तो इस ऑप्शन को जस्ट हम यस करेंगे और एंटर करके स्क्रीन को एक्सेप्ट करेंगे। अब हमारा मार्क वाउचर तो एक्टिवेट हो चुका है, लेकिन इसका आउटपुट हमें कहाँ देखने के लिए मिलेगा या मार्क वाउचर की लिस्ट हमें कहाँ देखने के लिए मिलेगी? तो इसके लिए आपको चले जाना है डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में और यहाँ पे हम आ जाएंगे एक्सेप्शनल रिपोर्ट में। एक्सेप्शनल रिपोर्ट में आने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको मार्क वाउचर का ऑप्शन दिख रहा है। यहाँ पे सिंपली आप एंटर करेंगे। अभी फिलहाल मैंने किसी भी एंट्री में मॉडिफिकेशन नहीं किया है तो मुझे यहाँ पे ब्लैंक चीज़ें ही शो कर रही हैं। सो हम वापस से गेटवे ऑफ टैली पे आ जाते हैं और मैं चला जाता हूँ डे बुक में। अब डे बुक में चला गया। अब एग्जाम्पल के लिए समझिए मैं ही सीए हूँ और मैं इस डेटा में कोई मॉडिफिकेशन कर रहा हूँ। तो Alt F2 करूँगा मैं पहले और 1 अप्रैल से लेके अब तक का मैं डेटा ओपन कर लेता हूँ। सो पहले हम परचेस में मॉडिफिकेशन करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने 5 पीस जो है वो परचेस किए थे। तो 5 की जगह पे मैं 6 कर देता हूँ और एंटर करके स्क्रीन को एक्सेप्ट कर देता हूँ। देखिए मैंने सिंपली स्टॉक आइटम में चेंजेस किए, सिंपली स्टॉक आइटम में चेंजेस किए, बाकी कहीं कुछ इफेक्ट नहीं आया, बस मेरा टैक्स बदला रहेगा। लेकिन मैंने जो भी मॉडिफिकेशन किया वो कहीं ना कहीं या कौन सी एंट्री में मॉडिफिकेशन किया ये कहीं ना कहीं तो रिकॉर्ड होना चाहिए। तो कहाँ रिकॉर्ड होगा? ये रिकॉर्ड होगा मार्क वाउचर में। चलिए बैक करते हैं, आ जाते हैं वापस से डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में और वापस से आ जाएंगे हम एक्सेप्शन रिपोर्ट में और यहाँ पे आप मार्क वाउचर को जैसे ओपन करेंगे आप देख सकते हैं कि सर ने जो भी चेंजेस किए थे वो अभी आपको यहाँ पे उस एंट्री को, पर्टिकुलर उस एंट्री को यहाँ पे वो लेके आ जाएगा। मतलब आप देख सकते हैं कि अगर कोई चेंजेस वाली एंट्री होगी
तो वो आपको मार्क वाउचर में ही दिखेगी अगर आपने ये फीचर ऑन किया है तो। इसके साथ में दोस्तों सीए सिर्फ हमारी एंट्रीज़ को मॉडिफाई नहीं करते, वो कुछ एंट्रीज़ भी पास करते हैं, जैसे कि डेप्रिसिएशन की एंट्रीज़ हो जाती है, या तो कोई फिक्स एसेट की एंट्री हो जाती है, कोई एडजस्टमेंट एंट्री होती है, कोई टैक्स लायबिलिटी की एंट्री होती है। तो ऐसी एंट्रीज़ भी सीएसआर जो है वो पास करता है। तो मैं आपको एक नई एंट्रीज़ यहाँ पे पास करके दिखा रहा हूँ, जिसके लिए मैं चले जाता हूँ गेटवे ऑफ टैली में, वाउचर्स में, और यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम एक और परचेस की एंट्री पास कर देते हैं। सो पार्टी तो मेरे पास कोई है नहीं, तो मैं कैश ही ले लेता हूँ, एंटर करते हैं। अब समझिए सीए जो है वो एक नई एंट्री पास कर रहा है, राइट है। एक ही स्टॉक आइटम है, इसको अभी हम 4 पीस खरीद लेते हैं 26,000 के रेट से और एंटर कर देते हैं, है ना। बाकी किसी चीज़ को हम मॉडिफाई नहीं करेंगे, एंटर कर देंगे, स्क्रीन करेंगे। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने एक नई एंट्री पास कर दी है। अब ये एंट्री सिर्फ सीए को ही पता है कि उसने पास की है, अकाउंटेंट को तो पता नहीं होगी। तो हमें कैसे पता चलेगी? अगर हमने मार्क वाउचर को एक्टिवेट किया है तो ये एंट्री भी आपको डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में, देन इसके बाद में एक्सेप्शन रिपोर्ट में, देन इसके बाद में मार्क वाउचर में देखने के लिए मिलेगी। मतलब वो जो भी नई एंट्री पास करेंगे या पुरानी किसी एंट्री को मॉडिफाई करेंगे, वो सारा रिकॉर्ड आपको यहीं पे दिखेगा। देन इसके बाद में जब सीएसआर आपको उनकी वर्किंग किया हुआ डेटा शेयर करेंगे, तो आप यहाँ पे मार्क वाउचर में देख सकते हैं कि उन्होंने क्या क्या चेंजेस किए। आप चाहे तो लिख के रख सकते हैं, चाहे तो आप अपनी पूरी टीम को बता सकते हैं कि इस तरीके से हमारे सीए जो है उन्होंने हमारे डेटा पे काम किया, हमसे ये गलतियाँ हुई थी, तो आप नेक्स्ट टाइम ये गलतियाँ मत करिए। और जैसे आपकी सारी टीम को ये सारी चीज़ें पता चल जाएंगी, आप सिंपली क्लियर ऑल मार्किंग इस ऑप्शन पे क्लिक करिए और आपको यहाँ पे एक पॉपअप बॉक्स आ जाएगा, आर यू श्योर टू क्लियर मार्क वाउचर। तो बस सिंपली यस कर दीजिए। आपकी जितनी भी मार्किंग थी, जो भी हमारे सीए ने हमारे डेटा पे काम किया था, वो सारा का सारा डेटा एज यूजुअल नॉर्मल हो जाएगा। मार्क वाउचर की मदद से कहीं इफेक्ट नहीं आता, मतलब कोई गलत इफेक्ट नहीं आ जाता। बस इतनी ही चीज़ होती है कि जो भी डेटा में मॉडिफिकेशन हो रहे हैं वो सारे के सारे यहाँ पे मार्क हो जाते हैं। तो बस यही था आज का टॉपिक, जहाँ पे हमने डेटा मॉडिफिकेशन के ऊपर किस तरीके से कंट्रोल रखा जाए ये सीखा। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइए, और अगर आप हमारे चैनल पे नए मेहमान हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो मिलते हैं ऐसे एक इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, बाय बाय।